हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस वैकेंसी की बात करने वाला हूँ काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फाइनेंस अकाउंट्स के लिए, एचआर के लिए, इंजीनियर्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर के लिए ये पोस्ट आई हुई हैं और फ्रेशर में ही आपको काफ़ी अच्छी खासी पैकेज यहाँ पे मिल रही है, सैलरी पैकेज। तो इस पोस्ट को ज़रूर अप्लाई करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं हम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, जो कि एक महारत्ना कंपनी है। यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है वेरियस पोस्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टर्नओवर बताया गया है कि लास्ट ईयर 2017-18 में 27,850 करोड़ का था। तो काफ़ी अच्छा कंपनी है, यहाँ पे टर्नओवर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बिजनेस हो रहा है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन के बारे में बात की गई है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, एचआर एंड फाइनेंस, इन सबको मिला के यहाँ टोटल 145 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से फाइनेंस की आप देख सकते हैं 25 वैकेंसी आई हुई है, एचआर में 20 है, केमिकल 10, सिविल 20, इलेक्ट्रिकल 30 एंड मैकेनिकल 40। तो इससे रिलेटेड क्वालिफ़िकेशंस के बारे में आइए आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एज क्या है, और कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, प्योरली फ्रेशर वैकेंसी है। तो फ्रेशर जो लोग भी हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एचआर में ख़ास बात बताई गई है कि यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर भी कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में कुछ एडिशन भी होगा, जिसके बारे में नीचे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की बात की गई है, जहाँ पे आपको पोजीशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एज की लिमिट बताई गई है। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस की। तो यहाँ पे ओनली सिंपल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और विथ क्वालिफाइड सीए एंड सीएमए। तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, यहाँ परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो ओनली पास आउट डिग्री भी चलेगा विथ सीए एंड सीएमए। जो एज की बात की गई है 29 ईयर्स की एज मांगा गया है यहाँ पे। एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/4/1990 के पहले का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड केमिकल, इन सब के लिए आपको फुल टाइम बैचलर डिग्री और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री आपके पास है, या फिर डुअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 27 ईयर का एज बताया गया है कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/1992 से पहले है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और इसके बाद है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डुअल स्पेशलाइजेशन किया हुआ है तो आपको 29 ईयर का एज की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अपर एज लिमिट बताई गई है आपकी एज ऑन 1/4/2019 को ही होना चाहिए, 27 ईयर। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन एचआर की। तो एचआर में आप देख सकते हैं रेगुलर बैचलर डिग्री विथ 60% एंड 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा। यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर यानी डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डेंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियरली मेंशन किया गया है। तो पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन ये क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया बताई गई है 29 ईयर्स, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1/4/1990 के पहले का नहीं होना चाहिए, 1/4/1990 या उसके बाद का होना चाहिए। और जो मैं बोला था एडवर्टाइजमेंट में शायद गलती से कुछ लिखा गया है, वो यह इंपॉर्टेंट नोट बताया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड बी इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस देयर डिग्री फाइनल ईयर मार्कशीट बाई 1 जुलाई 2018 और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विच एवर इज़ अर्लियर। यहाँ पे 1 जुलाई 2019 होगा, बाई मिस्टेक वो 18 टाइप हो गया है। तो क्योंकि अगर 18 है तो विच एवर इज़ अर्लियर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, वहाँ पे वो पहले ही जुलाई 2018 चला गया है। तो आपका अगर रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए एक से पहले, या फिर इंटरव्यू अगर पहले लिया जाता है तो इंटरव्यू के टाइम पे। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अपेयरिंग है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वालिफ़िकेशन डिटेल में बताया गया है कि आप किस फील्ड में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन किए हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ पे ये सारा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की जो बात की गई है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब CBE देना है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा और वहाँ पे आपका मेरिट बेस्ड निकलेगा 1:7। तो जितना भी पोस्ट है उस पोस्ट के एक पोस्ट के अगेंस्ट 7 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा फर्स्ट राउंड में, मतलब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा
रिटन टेस्ट के बेस पे। उसके बाद जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, और जो एग्ज़ामिनेशन होगा यहाँ पे बताया गया है कि 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बी में बताया गया है कि फाइनल मेरिट जो बनेगी 75% वेटेज आपका लिया जाएगा रिटन एग्ज़ाम का, और 25% वेटेज लिया जाएगा आपका इंटरव्यू का। दोनों को कंसोलिडेट करके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगा। बात करते हैं ट्रेनिंग और सैलरी पैकेज की। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। ट्रेनिंग की जो बात की गई है तो 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा सिलेक्शन के बाद, और जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा 1 साल, उसमें आपकी जो पेमेंट स्केल होगी वो 50,000 टू 1,60,000 की बेसिक स्केल पे होगा, जिसमें कि बेसिक पे आपका 50,000 प्लस DA प्लस HRA प्लस पर्क्स अलाउंस एंड अदर जो भी है वो ऐड करके मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल प्रोबेशन यू विल बी हायर्ड ऑन पे स्केल ऑफ 60,000 टू 1,80,000 विथ बेसिक पे ऑफ 60,000। तो यहाँ पे आपका 1 साल बाद या जब भी आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा प्रोबेशन पीरियड, तो आपको 60,000 बेसिक पे पे रखा जाएगा। उसके बाद आपको इसमें देख सकते हैं इन एडिशन टू बेसिक पे DA 8.8% आप निकाल सकते हैं इसका। 60,000 का 8.8% ऐड कर दीजिए। फिर पर्क्स एंड अलाउंस यहाँ पे बताएगा 31%, तो ये भी बेसिक का ही है, यानी 31% ऑफ 60,000 उसको ऐड कर दीजिए। प्लस अगर आपको कंपनी HRA देती है तो 24% अभी हाईएस्ट है, तो उसको भी आप बेसिक पे निकाल के ऐड कर सकते हैं। और या तो कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराएगी तो HRA आपको नहीं मिलता है उस केस में। तो यहाँ पे आपको लबोलबाब सारा बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली जो CTC है आपका इट विल बी 12 lakhs पर एनम फॉर ETs। सो आपको फिर यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है, तो आप ज्वाइन करने के टाइम आप फिट होने चाहिए, बस इतना ही स्टैंडर्ड है मेडिकल का। फिर कुछ जनरल टर्म्स कंडीशन दिया है जिसे आप पढ़ लेंगे। इसमें कुछ है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं पहले से ही तो आपको NOC सर्टिफिकेट प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना होगा, अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू में अलाउड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो सबमिशन की बात की गई एप्लीकेशन, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है और कोई चैनल के थ्रू आप नहीं कर सकते। और जो अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं बेल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा career.bel.in पे जाके, और ये लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी वीडियो मैं बना के डाल दूँगा कि कैसे हाउ टू अप्लाई इन बेल, तो आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप वो देख के भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की गई है, तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में ही बताया गया कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 एंड प्रोसेसिंग फ़ीस 300। सो 500 प्लस आपका 300 800 प्लस GST, तो 18% और ऐड कर दीजिए। ये 300 प्रोसेसिंग फ़ीस क्या होती है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे लिखा गया है ओनली प्रोसेसिंग फ़ीस 300 प्लस GST फॉर SC ST PW एंड एक्स सर्विसमैन। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है 800 प्लस GST 300 प्लस GST। और जो एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट स्टार्ट है वो 16 अप्रैल 2019 10 PM ऑनवर्ड्स, यानी 16 अप्रैल के रात को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट जो है आपका 6 मई 2019, आपको रात में 11:45 तक अप्लाई कर सकते हैं अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो। जो अब लास्ट डेट है आपको फ़ीस पेमेंट की वो 8 मई है, यानी आप जब भी अप्लाई करेंगे उसके 24 टू 48 आवर्स के बाद ही आप फीस पे कर सकते हैं, एज़ पर डेट के हिसाब से लग रहा है। और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो बताया गया है 25 एंड 26 मई 2019 को होगा। ये टेंटिवली सारी डेटें हैं, ये बाद में चेंज भी हो सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी बताई गई हैं। यहाँ पे एक खास बात की गई है चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर की। तो जो टेस्ट सेंटर यहाँ पे बताया गया है वो टेस्ट सेंटर के लिए बताया गया कि टोटल अप टू 5 चॉइसेस हैं, जिसमें से आपको 1 सेंटर या 2 सेंटर चूज़ करना होगा। टेस्ट सेंटर के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पे जो आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए क्या नहीं। FAQ सारी कुछ चीज़ें वहीं मिल जाएंगी, और सारा लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए तैयारी कैसे करना वो भी मैं बना के डाल दूँगा। तो फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड जो भी सिलेबस या अपडेट्स होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से पेपर कैसे होते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको डालूँगा मैं, जिससे कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें अगर वो एलिजिबल हैं तो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको मिलता रहे।